हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सॉल्व डिफेंस। देखिए, जैसा कि सेकंड सेमेस्टर के सभी कोर्सेज के एग्जाम फाइनली एंड हो चुके हैं। होपफुली आपके भी सभी एग्जाम अच्छे गए होंगे। अब स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आएगा कि सर अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। जो हमारे थर्ड सेमेस्टर है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसकी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी और जो हमारे एग्जाम है वो कब से होंगे थर्ड सेमेस्टर में। तो आपको ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपके थर्ड सेमेस्टर को लेके। तो आपको बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला मेन बात, थर्ड सेमेस्टर का क्राइटेरिया क्या रहेगा आपको थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए। फर्स्ट ईयर जो होता है आपके, जिसमें दो सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, उन दोनों का आपका रिजल्ट आना होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई, तभी आप सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जा सकते हो। अभी आपका सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब तक सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा आपके थर्ड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, तब तक आपको वेट करना जब तक आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आता। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई। अब मेन डाउट, जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा। देखिए, रिजल्ट जिस जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के साथ हुआ था इतना लेट, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनको रजिस्ट्रेशन कराने हैं। ये मान के चलिए आप 2 से ढाई महीने, अगस्त पूरा हटा दीजिए, अगस्त का आधा महीना निकल ही चुका है, सितंबर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर नवंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है, अक्टूबर नवंबर के बीच में। ये बात आपको समझ आ गई। आपकी जो एग्जाम की डेट है वो क्या रहेगी, वो मैंने आपको एकेडमिक कैलेंडर में पहले ही बता रखी है। जो आपके एकेडमिक कैलेंडर की डेट के हिसाब से आपके दिसंबर टू जनवरी के बीच में आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। अब बात रही, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं होता थर्ड सेमेस्टर का, आप कह भी सकते हैं। इसमें बस ये होता है कि आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। आपकी जो सारी डिटेल्स होती है वो पुरानी रहती है, वो कुछ नहीं भरवाई जाती। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहता है और कैसे फॉर्म आता है। देखिए, आपका जो सोल का पोर्टल है, आप वहाँ पे अपना बार कोड और अपना रोल नंबर डाल के लॉगिन करते हैं, सीधे करेंगे। वहाँ पे आपको अपना एक नोटिस में एक पोर्टल का लिंक मिलेगा जिसमें लिखा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म 2023 से 24, ये चीज़ें लिखी होगी। अब उसमें वो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपका रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो चुका है जब आपने एडमिशन लिया था। अब सिर्फ आपको हर साल के एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। ये बात आपको समझ में आ गई। हर साल को एक बार ही भरना है, जिसमें आपके 2 सेमेस्टर होंगे। तो आप जब फॉर्म भरेंगे सेकंड ईयर का, उसमें आपके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के दोनों की सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। जो फिक्स रहेंगे तो फिक्स रहेंगी, बाकी आपको ऑप्शन भी मिलेगा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज करने का। ये चीज़ आपको कंफर्म होगी। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूँ कैसा क्या प्रोसेस रहेगा, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। देखिए, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस होगा। यहाँ पे लिखा होगा सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ। बस यहाँ पे आपके 4 की जगह 7 पेपर लिखे होंगे, जिसमें आपको सेलेक्ट करने होंगे। 3 होंगे जो आपके फिक्स होंगे, उन्हें आप सेलेक्ट मतलब कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। बाकी 4 में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। ये सारा प्रोसेस रहेगा। अब आपको ये चीज़ें कोई बताएगा तो नहीं, पर आपको बताना जरूरी है कि आपको बाद में पता चले जब प्रोसेस आएगा। उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे क्या सिस्टम वर्क करता है। ऐसे रहेगा। अब आपके जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो मैं रिजल्ट कह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, उस इस चीज़ के लिए। यहाँ पे आपको जितने भी आपके फेल है, एब्सेंट है, या आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, वो आपको ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वांट इंप्रूवमेंट। अब आपको उसके ऊपर टिक करना है। अब इस टिक करेंगे तो आप अपना जो ईआर की पेमेंट होती है, मतलब जो आप फेल हुए हैं, वो आपके एग्जाम आपके फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुए हैं तो थर्ड सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं, और सेकंड सेमेस्टर के फेल हुए हैं तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं। अब उसका फॉर्म एक साथ ही फिल होता है थर्ड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन के टाइम, जो कि आपका सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन होता है, और जिसे कहते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म सेकंड ईयर का। ये बात समझ आ गई। उसके लिए आपको दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट आना चाहिए पहले वाले का, तभी आप यहाँ पे अपने फेल और एब्सेंट के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। देखिए, जो आपने फर्स्ट ईयर का पे किया था वही के लगभग होगा, या 400-500 ऊपर होगा या 400-500 नीचे होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपको सेकंड ईयर का फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अगर आप फेल है तो ये मान के चलिएगा आप, उसके लिए आपको 200 से 300 सब्जेक्ट, 200-300 पर सब्जेक्ट, या 500 तक भी हो सकता है, वो जो भी क्राइटेरिया आएगा, वो ये बात की बात है। अभी मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि कैसे प्रोसेस वर्क करता है। वो इसमें ऐड हो जाएंगे जैसे आप टिक के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। फेल पे तो आपको करना ही है। अगर पास में, पागल ही होगा जो सोल में एडमिशन लेके पास की इंप्रूवमेंट देना चाहे। पास है तो अच्छी बात है, आप किस्मत अच्छी है कि आप पास हो गए। फेल वालों को तो देना ही है, एब्सेंट वालों को भी देना है। टिक करेंगे, आपके पैसे ऐड हो जाएंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फीस स्ट्रक्चर बता दिया मैंने। अब बात है लास्ट अपडेट, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। देखिए, क्लासेस के ऊपर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपको, रजिस्ट्रेशन के पहले भी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, और आपकी यहाँ तक कि जो आपकी एग्जाम की जो क्या कहते हैं टेंटेटिव डेट शीट है वो भी आ जाती है, तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता। पर आपका वही मेन डाउट है कि जब तक आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट का डिक्लेयर नहीं होता, तब तक आपके थर्ड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होंगे। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसी के हफ्ते भर दिन बाद आपके थर्ड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बस यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। अब आपको सिर्फ चिल करना है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो कीजिए। बाकी अब आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। बाकी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो असाइनमेंट, सॉरी सेकंड सेमेस्टर का जो असाइनमेंट रहेगा था एसी का, वो जब भी आएगा उसकी डेट आपको बता देंगे, वरना आपको फ्री के मार्क्स देके पास किया जाएगा, अगर पॉसिबल नहीं हुआ सोल की तरफ से। यही सारी चीज़ें थी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं।